परमहंस योगानंद 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार तथा प्रसार किया। परमहंस योगानंद जी कहते थे, क्रिया योग ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है, जिसके पालन से अपने जीवन को संवारा और ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। योगानंद प्रथम भारतीय गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन के कार्य को पश्चिम में किया। योगानंद ने 1920 में अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। संपूर्ण अमेरिका में उन्होंने अनेक यात्राएं की। उन्होंने अपना जीवन व्याख्यान देने, लेखन तथा निरंतर विश्वव्यापी कार्य को दिशा देने में लगाया। परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1993 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में अहीर जाति में हुआ। उनका वास्तविक नाम मुकुंद लाल घोष था। इनके पिता का नाम भगवती चरण घोष था। योगानंद के पिता भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। योगानंद के माता पिता के 8 बच्चे थे, 4 भाई 4 बहन। योगानंद भाइयों में दूसरे तथा सभी में चौथे संतान थे। दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके माता पिता क्रिया योगी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। उनका परिवार इनके बाल्यकाल के दौरान अनेक शहरों में रहे। गोरखपुर में इनके जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। ईश्वर को जानने और खोजने की लालसा योगानंद जी को बचपन से ही थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिए तथा सभी जगह पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में विदेशी निर्भरता को खत्म करने वाले भारतीय वैज्ञानिक की अनसुनी कहानी अमेरिका में योगानंद जी ने व्यापक रूप से सफ़र किया। बड़े शहरों में भाषण दिए। उनके आध्यात्मिक आंदोलन सफल रहे। हजारों लोग शहर के सबसे बड़े महाकक्ष में भरते थे भारत की आत्मबोध शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। वे इतना सम्मान दिए जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें व्हाइट हाउस से अमेरिका के राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज ने बुलाया। अपने आखिरी दिन में योगानंद जी ने करीब शिष्यों की निजी प्रशिक्षण पर गौर किया, जिससे वे उनका कार्य उनके जाने के बाद आगे बढ़ाएं। उनमें से एक शिष्य थे स्वामी क्रियानंद, जिन्होंने 1969 में आनंद की स्थापना की योगानंद जी के शिक्षण का प्रचार करने के लिए। परमहंस योगानंद जी ने मार्च 7, 1952 में महासमाधि ली, जब वे एक महाभोज में थे, जो कि अमेरिका के प्रति भारतीय दूत बेनय आर सेन के सम्मान में आयोजित था। यह उपयुक्त समायोजन था क्योंकि वे खुद पश्चिमी देशों के प्रति भारतीय आध्यात्मिकता के 32 वर्षों से दूत थे। उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक कृति योगी कथामृत की लाखों प्रतियां बिकीं और वह सर्वाधिक बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा रही है।